तो क्लियरली बेयर मार्केट जो है वो शुरू हो चुका है और वेल्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है क्योंकि मार्केट में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $100,000 से नीचे आ चुका है। अब सवाल यह है कि किस तरह से मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है और क्या चीज़ें हैं जिसके कारण मार्केट अभी भी कुछ दिनों तक नीचे जाता ही दिखाई देगा। तो उन चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं वेल्स की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है क्योंकि लगातार $45 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गए क्योंकि वेल्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और बिटकॉइन का प्राइस सीधा नीचे आ गया $100,000 के आसपास। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालिस्ट का यहाँ पर यह मानना है कि डीफाई क्राइसिस हमें देखने को मिले हैं और मैक्रो फियर्स काफी तेजी से बढ़ चुका है। क्रिप्टो सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है बट लेवरेज फ्लश में पेव द वे फॉर द सस्टेनेबल रिकवरी। डीफाई क्राइसिस की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट $284 मिलियन से यहाँ पर जो बैड डेप्थ है वो इंक्रीज हो चुका है। साथ ही में मैक्रो फियर्स इज इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टर्स रिस्क ऑफ मूव अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट। इसी बीच हमें डोनाल्ड ट्रंप की भी एक खबर देखने को मिली जहां पर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही सीजेड जो कि बाइनेंस के सीईओ रह चुके हैं, उनको माफी दिला दी, उनको उनकी सजा से राहत दिला दी। वो अब कह रहे हैं कि कौन सीजेड, मैं तो सीजेड को जानता ही नहीं। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सा नशा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिसे उन्होंने माफी दे दी, जिनकी सजा को उन्होंने माफ कर दिया, उनको अब वो पहचानने से मना कर रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये मामला। इसके अलावा अगर हम ट्रंप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रंप सेज ही वांट यूएस टू बी द बिटकॉइन सुपर पावर, जो कि उन्होंने ऑब्वियसली कई बार कहा है, लेकिन वो इस बात पर डटे हुए हैं। हम शुरुआती दिनों से देख रहे हैं, ट्रंप के शुरुआती कार्यकाल से देख रहे हैं कि ट्रंप ने क्रिप्टो का हाथ थामा, क्रिप्टो को साथ लेकर ही चल रहे हैं और बाकी सभी चीजों से उन्हें हमने मुकरते देखा है। उनके टैरिफ्स को लेकर स्टांस को, उनके चाइना को लेकर प्रेशर को, उनके रशिया को लेकर प्रेशर को, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा एक बार भी कि कहीं वो क्रिप्टो को लेकर कोई स्टांस से बैक ऑफ करते दिखाई दिए है। तो ये एक अच्छी चीज है जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रही है। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से ये पूरी तरह से लाल रंग में डूब चुका है क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो बिटकॉइन का पड़ा है। सबसे ज्यादा जो वेल्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है वो बिटकॉइन के अंदर की है। इथेरियम की जहां तक बात की जाए तो 3% का डाउनफॉल, सोलाना में 6% का ये क्रैश हमें देखने को मिला है और फियर इंडेक्स काफी तेजी से बढ़ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चलो वेल्स ने प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही ली, लेकिन ये करेक्शन आखिरकार हुआ क्यों है? तो यहाँ पर जो टोटल मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट $120 बिलियन तक पहुंच गया है। यहाँ पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से भी ऑलमोस्ट $45 बिलियन वर्थ का जो प्रॉफिट बुकिंग है वो वेल्स ने किया है बिटकॉइन के अंदर और बिटकॉइन को पूरी तरह से डंप करा दिया, जिसके कारण जो मार्केट है वो इंस्टेंट शॉकवेव में जा चुका है और यहाँ पर क्रिएट हो चुका है एक बड़ा शॉकवेव। यहाँ पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 24 घंटों के अंदर ही लार्ज इंस्टीट्यूशनल वॉलेट्स में मैसिव सेल ऑर्डर्स देखने को मिले हैं और ये एक साथ एग्जीक्यूट हुए हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो वेल्स इस तरह से जब सेल ऑफ करती है तो लिक्विडिटी प्रेशर हमें क्रिएट होता दिखाई देता है और जितने भी मार्केट में स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं वो पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं और पैनिक्स में अपने एसेट्स को सेल कर देते हैं। इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे तो बिटकॉइन के साथ साथ बाकी एसेट्स भी नीचे आते दिखाई दिए है। उसका रीजन इतना ही है। दूसरी तरफ ट्रंप का जो ये डुअल स्टांस है उसके कारण मार्केट भी काफी तेजी से शेक हो रहा है क्योंकि एक तरफ उन्होंने बाइनेंस के फाउंडर सीजेड को पहचानने से ही मना कर दिया। उनका क्लियर स्टेटमेंट था कि आई डोंट नो हु इज, मतलब उनको मालूम ही नहीं वो कौन है, जबकि उन्होंने कुछ दिनों पहले ही उनको माफी दिलाई थी अपनी सजा से। और दूसरी तरफ वो यूएस को एक सुपर पावर भी बनाना चाहते हैं। तो ये डुअल स्टांस जो है इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है इन्वेस्टर्स को, ना ही एनालिस्ट को। और इसके बाद यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं क्योंकि यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो है उनमें हमें राइजिंग देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स क्रिप्टो से निकलकर अब बॉन्ड्स में जाते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाई फियर इंडेक्स है वो अब 61 के आसपास टच कर गया है और मार्केट में हाई फियर वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ओवर लेवरेज पोजीशंस हमें देखने को मिली। फ्यूचर्स मार्केट में हैवी लेवरेज था। जब वेल्स ने सेल किया तो लिक्विडेशन ट्रिगर हुए और कैस्केड क्रैश हो गया। तो यहाँ पर ये एक चीज ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया और पूरा मार्केट इस समय पर शेक हो चुका है। टेक्निकली भी अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन $105,000 के सपोर्ट के नीचे स्लिप कर गया है और यहाँ पर जो भी मेजर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, नेक्स्ट की सपोर्ट जो है वो $95,000 के आसपास बनता दिखाई दे रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल ये ब्रेक कर देता है तो हमें मार्केट में मैसिव स्लाइड देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिछले हफ्ते ओवरऑल जो वॉलेटिलिटी थी वो मंडे से लेकर थर्सडे तक बिटकॉइन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और रैली दिखाई दी
थी क्योंकि पॉजिटिव ETF इनफ्लो हमें देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर फ्राइडे से जैसे ही वेल्स ने अपना डंप दिखाना शुरू कर दिया, अपने सेल ऑफ्स करने शुरू कर दिया, अपने वॉलेट्स को खाली करना शुरू कर दिया है, वैसे ही यहाँ पर जो मार्केट है वो शेक कर गया और मार्केट में हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली इन रिटेलर्स की तरफ से और सेंटिमेंट काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन तो यह है कि बिटकॉइन रिकवर कब करेगा। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो रिकवरी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। जब तक मार्केट में एक न्यू एक्यूमुलेशन जोन नहीं बनता तब तक ये चीजें बनी रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, ETF इनफ्लोज और बिटकॉइन हाल्विंग साइकिल अभी भी इंटैक्ट है। इन्हीं चीजों के कारण लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये क्रैश हमेशा पैनिक क्रिएट कर देता है, लेकिन ये एंड नहीं है। मार्केट की बात की जाए तो करेक्शन हमेशा से ही हेल्दी माना जाता है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग फेज है, ना ही टोटल रिवर्सल फेज। मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर बिटकॉइन लगभग $95,000 से लेकर तो $97,000 के रेंज में सस्टेन करता दिखाई देगा आपको। तो ये स्ट्रॉन्ग री एंट्री जोन हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि $95,000 अगर ब्रेक हुआ, देन यहाँ पर $90,000 का नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा और वो ब्रेक होते ही मार्केट काफी ज्यादा नीचे आता आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट 7 डेज के सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा कॉशियस रहेंगे, पर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टर्म बाउंस जैसे ही वेल्स डंप करना बंद कर देती है मार्केट को। दूसरी तरफ बिटगेट और FX एम्पायर के कई सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि काफी सारे जो अल्ट कॉइन्स है वो इस समय पर रिकवरी सिग्नल्स दिखाते नजर आ रहे हैं। स्पेशली एवेलेंचे, चेनलिंक और पॉलीगॉन जैसे जो कॉइन्स है इनमें एक्यूमुलेशन पैटर्न्स विजिबल होते दिखाई दे रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर मेजर कॉइन्स में रिकवरी देखने को मिल जाती है तो इसी से हमें अल्ट सीजन की शुरुआत देखने को मिल सकती है। इसी से जो अल्ट कॉइन्स है वो कहीं ना कहीं रैली दिखाते नजर आ सकते हैं। तो फियर में सेल करने से अच्छा है आप डेटा एनालाइज करो, क्योंकि मार्केट क्रैश में हमेशा कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छुपी हुई रहती है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो मार्केट की सभी करंट अपडेट्स को लेकर, क्या क्या हुआ है मार्केट में। होप आपको समझने में क्लैरिटी मिल चुकी होगी, क्यों वेल्स ने एक्यूमुलेट किया है, क्यों पैनिक सेलिंग हुई है और किस तरह से मार्केट यहाँ पर रिवॉल्व करेगा अगले कुछ दिनों में। तो क्लियरली अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर सब्सक्राइब करिए, आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस बुल रन में, इस आने वाले अल्ट सीजन में सभी क्रिप्टो से रिलेटेड सभी इन्फोज, सभी अपडेट्स और सभी इनसाइट्स मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।